7। ओके गाइस, देख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जो 7 में सब थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कहता है कि 5,000 रुपये है, 8% की दर है, और टी जो टाइम है, देखो सारा मामला टाइम का है। किसका गाइस? टाइम का। टाइम जो 1.5 साल दिया हुआ है, कितना दिया है? 1.5 साल, मतलब 1 महीना 1 साल 6 महीना, ठीक है। और ब्रैकेट में दे रखा है छमाई। क्या गाइस? छमाई। अब देख लेते हैं छमाई वाले सवाल, छमाई में क्या होता है कनेक्शन। देखो भाई, छमाई का मतलब होता है, देखो छमाई मतलब 6 महीने बेसिकली। छमाई का मतलब होगा 6 महीने। ओके। अब देखो 1 साल में 6 महीने, मतलब एक और अगर मैं 6 महीने ले आऊँगा तो 1 साल बन जाएगी ना? 1 साल, क्या समझे? यानी 1 साल में 2 6 महीने आ गए, पहला 6 महीने 2 6 महीने, तो 1 साल बन गई। तो यही छमाई का मतलब है। छमाई का मतलब होता है 1 साल में 2 बार। क्या गाइस? 1 साल में 2 बार, है ना? जैसा आपने स्कूल में देखा होगा, जो छमाई वाले जो पेपर होते हैं कि भाई छमाई होता है, तिमाही होता है ना? तिमाही अगला सवाल में लेंगे तिमाही, यहाँ पर छमाई है। तो छमाई का मतलब क्या गाइस? छमाई मतलब 6 महीने, हर 6 महीने पर। तो 1 साल में 2 बार हो गया, क्योंकि पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने 1 साल बन गई, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं। छमाई कहाँ हुई? बता दियो। ओके गाइस, तो इसमें क्या है कि भाई इसमें 1.5 साल दे रखी है हमें, है ना? और छमाई मतलब 1 साल में 2 बार। अब सवाल में देखते हैं, सवाल में जो दर है हमारी कितनी है। आर जो है कितनी परसेंट है गाइस? आर है हमारी कहाँ गई? हाँ 8%। कितनी गाइस? 8% है दर हमारी, 8% है। क्या हुआ? वीडियो तो बनना है, जो आपने पहले बताया कहाँ, यहाँ पे तो मैं हूँ, वो कहाँ चलेगी फिर? 8% है ना? छमाई का मतलब होता है साल में 2 बार, तो 2 से इसमें भाग कर दो, है ना गाइस? तो कितना है? 2 चौक 8, यानी 4% हमारी दर आ गई, ठीक है। यानी छमाई में साल में 2 बार, 2 से भाग कर दिया हमने। अब देखो जो 4 साल है ये छमाई पर चलेगी, कितने साल तक चलेगी? 1.5 साल तक। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, इसमें क्या करना है आपको? देखो पहले 6 महीने, ठीक है गाइस, पहले 6 महीने, फिर दूसरे 6 महीने, है ना? फिर तीसरे 6 महीने। पहले 6 महीने, देखो 6 और 6 12, यानी 1 साल ये होगी, आधा महीना ये, आधी साल ये, तो 1.5 साल होगी यहाँ पर, तो होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें ये 3 बार बट रही है, 3 बार बट रही है, 3 बार डिवाइड हो रही है, जो हमारी दर है, मतलब 3 बार, 3 टाइम्स, 3 बार। तो जो हमारे यहाँ से टाइम आया वो कितना आ गया? 3 टाइम्स, 3 बार, यानी 3 साल के लिए। तो भाई यहाँ से मैं टाइम निकाल लिया 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल के लिए ना 4%, 4%, 4%, 3 टाइम्स 3 बार, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, सवाल लगा दूँ, थोड़ा मिटो दो मैं यहाँ से। ये तो ये आ गया, है ना? और इसमें देखो गाइस मूलधन नहीं है ना, है ना? पैसा नहीं, पैसा है क्या? पैसा है 5,000 रुपये है, ठीक है। इस 5,000 रुपये, तो मैंने बताया कि 3 साल के लिए है ना? तो 3 साल के लिए क्या करते थे हम? 3 पहले साल के 3, फिर 3 दूसरे साल के 3 साल, फिर 1 साल, ठीक है इस। तो ये हमने इसको टाइम को बांट लिया। अब क्या हमारा, अब क्या कह रहा है? जो कितना पैसा है? 5,000 रुपये, यानी 5,000 रुपये हमें कितने परसेंट पे है? चक्रवृद्धि ब्याज 8% पे। गाइस 8% का मतलब क्या है? परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगाओ, है ना? 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना हो गया है? 8 पंजे 40, कितनी जीरो? 1 जीरो, तो 400 रुपये आ गए। अब 400 का दोबारा 8%, 400 का दोबारा 8% निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 चौके 400, 8 चौक 32। अब 32 का यानी 32, 32 का दोबारा कितना निकाल लो? 8%, 8/100, तो कितना हो जाएगा गाइस? 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लेगा 8 चौक 25,
56 रुपये। आपको पता है कि जो 2 जीरो हैं, जितनी जीरो होती है पॉइंट उतने अंक बाद लगता है, तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद लगा दो 1 2 यानी यहाँ पर, तो कितना आ गया 2.5। एक सेकंड गलत हो गया क्या? तो गाइस टाइम है 3 साल। कितना है? 3 साल। तो उन्होंने बताया था 3 साल को डिवाइड कर लो, यानी पहले साल के लिए 3 साल, फिर दूसरे साल के लिए 3 साल, फिर 1 साल के लिए। ओके गाइस, और पैसा है हमारा 5,000 रुपये। कितना है गाइस? 5,000 रुपये, है ना। तो 5,000 रुपये पर कितना परसेंट चल रहा है? 8 कितना परसेंट? 4% की दर से। कितना गाइस? 4%, क्योंकि 4% अपन निकाला था ना दर हमारी, यानी 5,000 रुपये पर कितना गाइस? 4%, 4/100। ओके, तो 0 से 0 कट गई, कितना आया? 4 पंजे 20 रुपये, और 0 यहाँ आ गई, 200 रुपये आ गए, है ना गाइस। अब 200 का दोबारा कितना निकाल लो? 4% निकाल लो। ध्यान रखना जो परसेंट है 4%, सवाल में तो 8% दे रखी है, लेकिन हमने निकाली कितनी है? 4%, तो ये लेंगे हम, ठीक है। तो 200 का दोबारा 4% निकाल लो गाइस, 4%, तो 0 से 2 जीरो कट गई, 2 चौक 8 रुपये, 8 रुपये आ गए। 8 रुपये पर दोबारा कितना निकाल लो? 4%, तो कितना हो गया? इस 8 चौक 32, पॉइंट लगेगा 2 अंक के बाद 2 जीरो 1 2, यानी यहाँ लग जाएगा, ठीक है। इसको आप 0.332 पैसा भी कह सकते हो। अब देखो गाइस, अब चक्कर क्या है कि भाई ये पैसा है 1 साल के लिए, ये भी पैसा है 1 साल के लिए, ये भी आया 1 साल के लिए, तो 1 साल के तो यार 3 साल के लिए कितना होगा? 3 की इसमें गुणा कर दो। 1 साल के लिए इतना 3 की इसमें गुणा कर दो, है ना गाइस। 1 साल के लिए तो है ही पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा। तो गुणा करेगा, देख लो कितना आएगा, करो गुणा गाइस। देखो भाई, 2 तिया 6, 600 रुपया, 8 तिया 24 और यहाँ मिल गया आपको, और 32 पैसा यहाँ मिल गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, याद करो, मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला जो पैसा होता है ये हमारा साधारण ब्याज ऐसा ही होता है, जबकि नीचे वाला जो होता है दोनों को ज्वाइंट करेंगे, यानी 24 रुपये 32 पैसे CI माइनस ऐसा ही होगा। क्या गाइस होगा? CI माइनस ऐसा है, दोनों का अंतर। ओके, अब हमें क्या चाहिए? 24 रुपये 32 पैसा आएगा गाइस, 24 रुपये 32 पैसे, 24 रुपये 32, दोनों को जोड़ोगे ना 24 रुपये 32 पैसे। अब हमें निकालना क्या? CI निकालना है। तो मैंने क्या होता है CI कैसे निकलेगा? इसको और इसको जोड़ दो, तो कितना है वो? 600 रुपये 24 32 पैसे, 624 32 पैसे, ये हमारा आ गया CI चक्रवृद्धि ब्याज, और यह आ गया हमारा SI पहले 600 रुपये, ठीक है। इस तो इसमें कुछ नहीं था, आपको क्या करना था कि भाई छमाही है 1.5 साल तक है, छमाही का मतलब 6 महीने, और साल में 2 बार, क्योंकि 6 महीने 6 महीने, 6 6 12 साल, 1 साल, साल में 2 बार, तो 200 भाग कर दिया था 8% में, 4% दर आ गई थी हमारी 4%, और ये बांट दिया था 3 टाइम्स 3 साल के लिए आया। फिर ये आपको मैंने सॉल्व कर लिया। अगले आगे चलते गाइस, अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा क्या कह रहा है कि भाई पैसा 4,000 रुपये रखे हैं और 20% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से, और 9 महीने के लिए। देखो जो टाइम है, जो समय है वो 9 महीने दे रखा है, समय जो 9 महीने, और गाइस तिमाही है, तिमाही, तिमाही का मतलब समझते हो ना, बताए थे। देखो तिमाही का मतलब होता है हर 3 महीने, है ना। जैसे 1 साल है आपके पास तो 3 महीने, फिर दूसरे 3 महीने, फिर तीसरे महीने, फिर चौथे 3 महीने। तो देखो 3 महीने 3 महीने 3 महीने कितने, 1 साल होगी, 1 साल होगी ना गाइस। 3 2 3 6 महीने, 3 3 6 महीने, 6 और 6 12, यानी 1 साल बन गया, ठीक है। तो 1 साल में ऐसा डिवाइड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी साल में कितनी बार? 1 2 3 4, साल में 4 बार पैसा आएगा, बटेगा साल में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साल में 4 बार। ओके गाइस, तो ये जो साल में 4 बार, इसको हम दर से भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 जो है दर हमारी दे रखी कितनी गाइस?
20% की दर से प्रति वर्ष 20% है। अब इसमें भाग करेंगे कितने से, मैंने बताया साल में 4 बार, क्योंकि 3 से तिमाही, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी में, चौथी तिमाही, साल में 4 बार। 4 से भाग कर दो तो 4 पंजे 20। तो यहाँ से दर कितनी आ गई, नहीं 5%, दर 5% आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो 5% पैसा बांट दो कब तक, 9 महीने तक, है ना गाइस, कब तक, 9 महीने तक। देखो पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने, फिर तीसरे 3 महीने, 3 और 3 6, 3 9 महीने हो गए। 9 महीने कौन सी दर चलेगी, पी वाली, 5%, 5% और 5%। तो कितने साल, मतलब कितनी बार हो गया, 3 बार। तो यहाँ से टाइम आ गया 3 साल के लिए और दर आ गई 5%। ओके गाइस, मतलब जो टाइम है वो 3 साल के लिए पैसा लगाया है और 5% की दर से चल रहा है पैसा, ठीक है। तो ये नई दर ये आई है 3 टाइम के लिए, 3 समय के लिए। तो यहाँ से निकाल देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना 5% 3 साल के लिए। ओके, मैंने बताया था आपको गाइस कि 3 साल के लिए, 3 साल के लिए क्या करेंगे, पहले साल 3, दूसरे साल 3, फिर तीसरे साल 1, ये होता है ना। पहले साल 3 साल के लिए, दूसरे 3 साल के लिए, तीसरी टाइम पहले साल के लिए, ठीक है। अब है 4,000 रुपये, कितने गाइस, 4,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4,000 लिख लेते हैं, 4,000 रुपये। और 4,000 रुपये कितने दर बताई थी, नई दर कितनी आई थी हमारी, 5%, भाग दे के आई थी ना, 5%। कितने आई थी गाइस, नई दर 5%। और परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो 100 लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 4 पंजे 20, ये जीरो 200 आ गई। अब 200 का दोबारा कितना निकाल दो, कितना गाइस, 5%। परसेंटेज हटेगा नीचे, 100 आ जाएगा, ये ध्यान रखना, 100 दूनी 200, 2 पंजे 10। अब 10 का दोबारा निकाल दो, कितना, 5%, दोबारा निकलेगा। दोबारा क्यों हो रहा है, क्योंकि चक्रवृद्धि भी आ जाए, है ना। 1 जीरो से जीरो कट गई, है ना। अब देखो जितनी जीरो है, 1 जीरो है तो पॉइंट भी 1 अंक के बाद चिपका दो, ये यहाँ पर जीरो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जो आया गाइस, पहले साल के 200 रुपये आए, दूसरे साल के लिए 10 रुपये, 30 साल के लिए। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या, दिक्कत ये है गाइस कि भाई 1 साल के 200 रुपये, जबकि हमारे कितने, 3 साल के लिए। तो 3 की इसमें कर देते हैं गुणा, इसमें कर देते हैं 3 की गुणा। ये तो 1 साल के लिए है ही, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करके ये आएगा। अब देख लेते हैं कितना पैसा हमारे ये जो है बैठ गया है ना गाइस। तो 2 तिया 6, 600 रुपये ये हो गए, 10 तिया 30 रुपये हो गए। ये तो पहली 5 पैसे हैं। अब मैंने क्या बताया था गाइस, मैंने ये बताया था कि जो ऊपर वाला जो धन होता है, पैसा होता है, मूलधन होता है, यानी पी, जितना आप, नहीं सॉरी, ये साधारण ब्याज ऐसा ही होता है, जितना ब्याज मिला है पहले साल के लिए, है ना, जितना पैसा मिला है आपको। ओके गाइस, और जो नीचे वाला जो होता है, इन दोनों को प्लस करके क्या बताया था मैंने, सी आई माइनस एस आई, कितना हो गया, 30 रुपये 5 पैसे, 30 रुपये 5 पैसे। और सी आई कैसे निकलेगा, सी आई का मतलब इन दोनों को जोड़ दो, 600 रुपये ये रहे, 30 रुपये ये रहे, 630 रुपये पॉइंट 5 पैसा, ये आ गया, ठीक है। तो 630 रुपये 5.5 पैसा, सही है ना, ठीक है। तो करना कुछ नहीं था इसमें, तिमाही कह रहा था ना, तिमाही का मतलब क्या, 3 महीने, हर 3 महीने पर पैसा जो ब्याज है हर 3 महीने पर बढ़ेगा। तो पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीना, चौथा 3 महीना। तो 3 3 6, 3 3 6, 6 6 12, 12 महीने मतलब 1 साल, 1 साल बन गई। 1 साल का मतलब कितनी बार पैसा, 1 2 3 4, यानी साल में 4 और पैसा। तो 4 से भाग कर दिया था हमने दर में, 20% थी ना, 4 से भाग कर दो, 4 बन जाए 20, 5% ये आ गई। और टाइम हमने निकाल लिया था कितने साल के, 3 साल के। तो ऐसा हो गया, ठीक है इस। एक और सवाल देखते, लास्ट बचता है, फिर ये टाइप होता है ख़त्म, है ना गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ नहीं करना होता आपको सवालों में। इसमें क्या है कि जो तिमाही है, छमाही है, इनमें कन्फ्यूज़न होता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 सवाल क्या करा है, ये भी तिमाही वाला है, यानी जो टाइम है इसमें टी जो आप देख पा रहे हो, टी जो है 1 साल के लिए है। कितना गाइस, 1 साल के लिए। तिमाही का मतलब समझते हैं हर 3 महीने पर, हर 3 महीने, मतलब पहले 3 महीने, फिर दूसरे 3 महीने, फिर तीसरे 3 महीने, फिर चौथे 3 महीने। तो ऐसे 1 साल होगी, क्योंकि 3 महीने 3 महीने 6 महीने,
तीन तीन 6 महीने, 6 से 12 एक साल, मतलब 12 महीने मतलब 1 साल, यानी साल में 4 बार, साल में 4 बार पैसा ब्याज बढ़ेगा, साल में 4 बार। तो इसमें जो दर कितनी है, दर है 12%, जो दर है कितनी 12%। तो साल में 4 बार पैसा है, साल में 4 बार पैसा ब्याज मिलेगा, तो 4 से भाग कर दो, 4 तिया 12, 3%। तो 3% हमारी नई दर आ गई, है ना गाइस। अब देखो 3 महीने जो है क्या होगा, ये 3 महीने बटेगी 1 साल तक तिमाही पर, है ना। मतलब पहले 3 महीने, फिर दूसरे 3 महीने, फिर तीसरे 3 महीने, फिर चौथे महीने। ये तो देखो 3 3 6, 3 3 6, 6 से 12 मतलब 1 साल, क्योंकि 1 साल तक बांट रहा है ना पैसा। तो हर तिमाही 1 साल तक इतनी दर से, यानी कितनी 3%, 3%, 3%, 3%, मतलब 4 टाइम, 4 बार देख रहे हो, पहला दूसरा तीसरा 4 बार। तो ये जो 4 साल ये टाइम आ गया, हमारा टाइम पीरियड आएगा कितना, 4 साल। ओके, 4 साल हमारा ये आ गया। तो अब याद रखना कि जो टाइम है 4 साल के निकालेंगे हम, दर चलेगी हमारी 3%। देख लेते हैं, लेट्स चेक आउट। टाइम हमारा कितना था, टाइम था 4 साल के लिए, 4 ईयर्स। तो हमें बताया था कि 4 साल के लिए क्या होता है, पहले साल के लिए 4 साल, दूसरे साल के लिए 6 साल, फिर तीसरे साल के लिए 4, 6 4 1। ठीक है, याद रख लेना, याद हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 6 4 1। ओके गाइस, अब पैसा है 200 रुपये, 200 है ना, ठीक है, 3% की दर से 200 रुपये। तो मैंने बताया था कि 200 रुपये का 3% निकाल लो। तो 100 दूनी 200, 3 दूनी 6, 6 रुपये। फिर 6 का दोबारा कितना, 3%, है ना गाइस, 3% है दर हमारी, जो हमें नई दर निकल के आई है। ठीक है, 6 तिया 18 रुपये। और मैंने बताया था कि जो जितनी जीरो होंगी पॉइंट, उतने अंक बाद 1 2, यानी यहाँ पर ये पॉइंट लग गया। अब इतने पैसे का दोबारा निकाल लेते 3% की दर से। ओके, तो 3% की दर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 18 तिया 54, 54। और पॉइंट लगेगा हमारा 2 अंक के बाद, खिसका दो उसे, है ना गाइस, 2 अंक के बाद खिसका दो, 2 जीरो है तो पॉइंट 1 2, यानी ये जो पॉइंट है 2 अंक के बाद खिसकेगा, यानी यहाँ आ जाएगा, ये आ गया, यहाँ से हट जाएगा, है ना। इसको लिख लेता हूँ सही से मैं, यानी 1 2, यहाँ लग गया हमारा पॉइंट, 54 पैसा। ओके गाइस, अब 54 पैसा का, जो 54 पैसा है, दोबारा इसका निकाल लेते हैं हम, कितना, 3%, 54 पैसे का दोबारा 3%। ठीक है, तो दोबारा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया 12, 5 तिया 15 16, 1 0। पॉइंट यहाँ लग रहा था हमारा, पॉइंट खिसकेगा 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, यानी देखो 1 2, यानी ये खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से हट जाएगा, है ना गाइस, समझे इसको। मतलब यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, 2 अंक के बाद, 1 2 अंक के बाद। अरे वही था ना यार, देखो पॉइंट तो यहाँ 4 अंक के बाद तो लग रहा था, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ तो आ ही रहा था। जितनी 2 जीरो हैं तो पॉइंट 2 अंक के बाद 1 2 के बाद लग गया। ठीक है, तो इतना आ गया। अब ये आया पहले साल के लिए, 1 साल के लिए। तो 4 साल के लिए कितना होगा, 4 किस में कर देते हैं, गुणा, तो ये होगा 6 चौक 24 रुपये। इसमें कर देते हैं 6 साल के लिए गुणा। ठीक है, इस 28 छक्के 108, पॉइंट लगेगा 2 अंक के बाद 1 2, यानी यहाँ पर, है ना गाइस। ये भी 4 साल के लिए कर दो गुणा, इसमें कितना होगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 21, 2 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 216 पैसा, है ना गाइस। ये तो 1 साल के लिए हमारे पास है ही पहले से ही, कितना, 0.00162। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो पहले ये जो होता है ऊपर वाला, ये हमारा ऐसा ही होता है, साधारण ब्याज। क्या गाइस, साधारण ब्याज ऐसा ही होता है। बाकी के जो नीचे वाले हैं ये हमारे क्या होते हैं, CI माइनस SI। क्या गाइस, CI माइनस SI। जोड़ लो इनको, कितना आया, देखो भाई जोड़ लेते हैं। 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा, है ना। 6 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से होगा 6 का 6 ही, है ना। फिर 1 इसका, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 6 और 1 7, है ना भाई, सॉरी ये वाला होगा, 6 और 1 7, है ना। अब इसका ले लेते हैं 0 1 1, कितने हो गए, 8 और 1 9, है ना।
कितने हो गए, थोड़ा गड़बड़ बैठ गया, इसको यहाँ जोड़ लेते हैं अलग से, यहाँ दिक्कत रहेगा ना। और कुछ दे रखा है इसमें, सही, इसको अलग जोड़ लेते हैं, यहाँ थोड़ा, यहाँ मैं मिटो देता हूँ, यहाँ कर लेते हैं इसको, है ना। यानी पहला 1.08, फिर दूसरा 0.0216, है ना। फिर तीसरा कितना है, 0.00030 162, यहाँ जोड़ लेते हैं, 2 का 2, 6 सी 7, 1 10 1 1, तो इतना हमारा सी आई माइनस एस आई आ गया गाइस। क्या आ गया, सी आई माइनस एस आई, ये बताया था मैंने। और जो हमारा वो निकलेगा सी आई, मैंने सी आई क्या बताया था कि इन दोनों को जोड़ लो, ऊपर वाली नीचे वाली संख्या को, 24 और 1 25 रुपये 10 17 62, ये आ गया हमारे चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा साधारण ब्याज था। ठीक है गाइस, ये आ गया आपका। और कुछ दे रखा है इसमें क्या, ठीक, ठीक है, ठीक है ना। 24 सही तो है, 24 और 25 सही है, सही है। ठीक है, तो ये था टाइप सेकंड के सवाल। ये टाइप हमने सेकंड देखा है जिसमें 9 सवाल थे। ओके गाइस, तो अब टाइप मतलब ये जिसका जो नाम था, इसका नाम क्या था, टाइम टेबल मेथड। दोबारा बताता हूँ, ये जो मेथड है ये 2 साल के लिए ज़्यादा के लिए लगेगा। पहले साल के लिए बताया था मैंने कि जो पहले साल के लिए वो क्या है, उसमें था वो ट्री मेथड, जो इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी ना टाइप फर्स्ट में, उसमें ट्री मेथड था वो 2 साल से कम के लिए, जबकि ये लगेगा 2 साल से ज़्यादा के लिए। तो ये था टाइम टेबल मेथड। ओके गाइस, अगला टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप।